नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए धमाकेदार कुछ नए नए टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आई हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। यहाँ पे हमारी पहली टिप है। यहाँ पे देखिए, जैसे हमारे पास ना ऐसी महंगी महंगी जो डिजाइनर साड़ियाँ होती है, इसे रखने के लिए हम ज्यादातर कवर ऑर्गेनाइजर खरीदते हैं, या फिर इतनी सारी साड़ियाँ हो जाती कि अलमीरा में जगह ही नहीं बचती, इनको रखने के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती। तो कम जगह में ज्यादा कपड़े बैठेंगे, साथ ही में आपको किसी भी कवर ऑर्गेनाइजर खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और जैसे इसका पेटीकोट ब्लाउज मैचिंग वाला ढूंढने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो ये भी दिक्कत आपकी दूर होने वाली है, क्योंकि इसी के साथ आपका ब्लाउज और मैचिंग जो भी पेटीकोट होगा वो भी इसी के साथ आएगा। ज़रूर एक बार ट्राई करके देखिए। तो यहाँ पे देखिए क्या करना है, साड़ी को इस तरीके से रेगुलर की तरफ फोल्ड करना है। मैं हमेशा साड़ी को उल्टा फोल्ड करती हूँ ताकि वो अच्छे से उसकी डिज़ाइन बनी रहे, खराब ना हो साड़ी। तो यहाँ पे मैंने साड़ी को उल्टा फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पे ब्लाउज हमें नीचे से साड़ी को इस तरीके से लेना है। अब देखिए नीचे के जो लेस है ना, उसके यहाँ पे मैंने ब्लाउज को रखा है, सेंटर में नहीं रखा। और इस तरीके से एक बार फोल्ड करना है, दूसरी बार फोल्ड करना है। आप देख सकते हो ब्लाउज का जो भी पीछे वाला बैक वाला हिस्सा है वो ऊपर आ जाता है, जो कि बहुत ही सुंदर लगता है। ये साड़ी की फोल्डिंग ना, जैसे दुल्हन को साड़ी गिफ्ट देनी है, तो इस तरीके से आप करके देख सकते हो, शादियों में बहुत सुंदर लगेगा। और देखिए कितने अच्छे से हमने यहाँ पे साड़ी को फोल्ड कर लिया है, बहुत ही सुंदर लगता है और बहुत अच्छे से ये बैठ जाता है। पेटीकोट अगर यहाँ पे आपको डालना है तो यहाँ पे जो गैप है ना ब्लाउज के बैक वाले हिस्से में, वहां पे आप डाल सकते हो। बहुत ही अच्छे से पेटीकोट ब्लाउज और साड़ी एक ही साथ मैचिंग की बैठ जाएगी। कम जगह में ज्यादा कपड़े बैठेंगे इस तरीके के फोल्डिंग की वजह से। और ये ट्रिक पसंद आई हो तो ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए। और यहाँ पे हमारी नेक्स्ट टिप है, जब भी हम कभी भी ऑयल का कैन बॉटल इस तरीके से जहां भी रखते हैं, आप देखना पूरे ये जहां पे रखते हैं ना, वो सारा हिस्सा इस तरीके से चिपचिपा हो जाता है, जो कि साफ सफाई में बहुत ज्यादा टाइम लगता है और दिखने में भी बहुत ज्यादा गंदा दिखता है। तो देखिए इसमें क्या करना है, हमें ये दिक्कत अगर आपके साथ होती है, इसके लिए बहुत ही कमाल का आइडिया मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जिससे कि आपको ये कभी भी दिक्कत नहीं होगी और साफ सफाई में टाइम नहीं जाएगा। इस तरीके के फ्रूट्स डाल के, ये जो जाली आती ना आपके घर में, जरूर कभी भी आती होगी, तो आप इसे फेंकते होंगे, पर बिल्कुल ना फेंके। इस तरीके की जाली को आप, जैसे हमारा स्टील का कैन होता है ऑयल का, या फिर प्लास्टिक की बोतल इस तरीके की, तो इसमें ये डाल सकते हैं, जिससे कि आप देखोगे जब भी हम ऑयल को निकालेंगे, जो बूंद नीचे गिर के आती है, नीचे वाले हिस्से में लग जाती है और फर्श पे लगती है, तो वो दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि ये नेट वाला हिस्सा बिल्कुल इसको सोख लेगा ऑयल को। और कुछ दिनों बाद इसे चेंज भी आप कर सकते हो। और जरूर ट्राई करके देखें। कई बार ये ऑयल वाली शीशी ना हाथ से फिसलने का भी डर रहता है, वो भी दिक्कत इस तरीके से दूर हो जाती है। इसके अलावा अगर और कोई चीज़ आपके घर में है, उसे आप लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, पर ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए। सारी प्रॉब्लम्स आपकी साफ सफाई की दूर हो जाएगी, किचन बहुत ही अच्छे से साफ रहेगा। और यहाँ पे हमारी नेक्स्ट टिप है पिलो के लिए। देखिए जब भी हम जैसे ऑयलिंग करते हैं, रात में करते हैं और सुबह बालों को वॉश करते हैं, पर कई बार आपने देखा होगा रात में जब भी हम ऑयल लगाते हैं, जहाँ पे सोते हैं उस पिलो पे पूरे ऑयल के दाग हो जाते हैं, पिलो कवर हमारा खराब हो जाता है। कई बार तो देखिए साफ सफाई में टाइम लगता है और पिलो के जो ऑयल के दाग है वो भी नहीं निकलते कवर के ऊपर के। तो इसके लिए यहाँ पे हमें क्या करना है, जब भी हम ऑयलिंग करते हैं उसके बाद यहाँ पे हमें टी शर्ट लगाना है पिलो के ऊपर, जिससे कि आपका कवर बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। और साथ ही में आप देखोगे जैसे कि आपको गंदा होने के बाद बहुत सारा पिलो कवर को धोने में, साफ सफाई में टाइम देना पड़ता है बहुत सारा, तो ये दिक्कत आपको बिल्कुल भी नहीं होगी। और पुराना टी शर्ट है तो यहाँ पे रीयूज भी हो जाएगा। और हाँ, आप ये वीडियो किस गांव से या शहर से देख रहे हो, मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि मेरा वीडियो कहाँ कहाँ पहुँचा हो मुझे पता चल सके। तो कुछ इस तरीके से मैंने पुरानी टी शर्ट का यूज़ किया है। आप भी एक बार करके देखिए, बहुत ही अच्छा यहाँ पे फ़ायदा होता है। और हमारा जो गद्दा है वो भी कभी कभार गंदा होता है, तो वहाँ पे भी आप कुछ इस तरीके के छोटे छोटे जुगाड़ करके सारी साफ सफाई का टाइम सेव कर सकते हो। ज़्यादातर पिलो के ऊपर सर रहता है, तो ये वाला हिस्सा ज्यादा गंदा होता है, तो इस तरीके से शर्ट का यूज कीजिए। और यहाँ पे हमारी नेक्स्ट टिप है। देखिए घर में छोटे बच्चे हो ना, तो चार्जर इस तरीके से हैंग करके रखोगे तो केबल बार बार वो खींचते हैं और केबल को तोड़ देते हैं, या फिर करंट लगने का भी डर रहता है। आप देख सकते हो ये चार्जर यहाँ से टूटा था क्योंकि बच्चों ने इसे खींचा था। तो यहाँ पे इसे हैंग करके रखोगे तो ये रहता भी नहीं है, इस तरीके से बार बार ही गिरने लगता है। इसके लिए बच्चों से डांटना या ध्यान रखना बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। पर यहाँ पे अलग आप कुछ खरीदने का सोच रहे हो इसे रखने के लिए, तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमारे पास टूटी जो क्लिप होती है ना, कपड़े वाली क्लिप सुखाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, वो कभी कभी जैसे लूज़ होती टूटती है, तो यहाँ पे इसका बहुत ही बढ़िया यूज़ हो जाता है। और अच्छी वाली है तो भी आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने डबल टेप लिया है और यहाँ पे क्लॉथ क्लिप के ऊपर इस तरीके से डबल टेप को लगा लेना है। और इसे लगा लीजिए बोर्ड के हिस्से पे, यहाँ पे, या फिर दीवार के ऊपर भी आप इसे लगा सकते हो।
और जैसा भी आपको सही लगे। और देखिए यहाँ पे जो चार्जर है ना, ऐसे बहुत ही आराम से इसे हैंग करके रख सकते हैं। 2-3 तरीके से आप हैंग कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे इस तरीके से गोल कर दीजिए, हैंग कीजिए, जिससे कि ये बच्चे नीचे खींचेंगे भी नहीं, करंट भी नहीं लगेगा उनको, और साथ ही में अच्छे से ऑर्गेनाइज भी रहेगा। और जैसे जल्दबाजी है, कुछ काम करते करते हैंग करना है, तुरंत ही आप इसका इस तरीके से भी हैंग कर सकते हो, पर ऊपर की तरफ मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। और सीधा ये एक लाइन भी यहाँ पे लेके रखोगे ना, तो भी बच्चों के हाथ बिल्कुल भी ये नहीं लगेगा। तो ज़रूर नेक्स्ट टाइम ट्राई कीजिए, और चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले। ऐसे यूज़फुल वीडियोज़ मैं आपके लिए लाती रहती हूँ। और यहाँ पे हमारी नेक्स्ट टिप है स्विच बोर्ड के लिए। स्विच बोर्ड देखिए, कभी भी हम जैसे गंदे हाथ यहाँ पे लगा देते हैं ना बच्चे या हम खुद भी जल्दबाजी में, तो ये इतना गंदा लगता है बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि ये सफ़ेद होता है, तो इस तरीके से निशान बिल्कुल भी ये अच्छे नहीं लगते। कपड़े से पोंछने जाओगे तो सूखे कपड़े से निकलते नहीं, और ज़्यादा फैल जाते हैं। गीले कपड़े से पोंछ नहीं सकते, इलेक्ट्रिक चीज़ है। तो इसके साफ़ करने का तरीका बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिससे कि कम टाइम में सेफली आप इसे क्लीन कर सकते हो। यहाँ पर हमें टिश्यू पेपर या कपड़ा लेना है, उसके ऊपर 2 बूंद कोकोनट ऑयल या कोई भी ऑयल आप डाल दीजिए, और इस तरीके से इसे रेडी कर लीजिए। अब देखिए ये दाग किससे कुछ ही सेकंड में गायब हो जाते हैं। पर सेफ्टी के लिए आप चाहो तो मेन स्विच को बंद कर दीजिए। पर वैसे यहाँ पे हमने ज़्यादा ऑयल नहीं लिया है, और साथ ही में यहाँ पे हमने ड्राई चीज़ें यूज़ की है, इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। पर सेफ्टी के लिए आप मेन स्विच को एक बार ज़रूर बंद कीजिए, फिर इसकी सफाई कीजिए। पानी का यहाँ पे हमें बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, और इसका रिजल्ट आपके सामने है, देख सकते हो। बिल्कुल हल्का हल्का सा मैंने इसको बस पोंछ लिया है, और दाग पूरा निकल रहा है। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए। इस तरीके से स्विच बोर्ड की बहुत ही सेफली हम क्लीनिंग कर सकते हैं, वो भी कम टाइम में। एक बार जरूर ट्राई कीजिए। और साथ ही में देखिए, जैसे हम ऑयल से दाग साफ करते हैं ना, इसको ऐसे ही छोड़ना नहीं है, क्योंकि ऑयल इसके ऊपर रहता है, तो इसलिए धूल मिट्टी लगे फिर से खराब हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमें टिश्यू पेपर लेना है, उससे उसे ऑयल पूरे दाग को साफ करना है, जिससे कि आप देखोगे ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, और बिल्कुल भी इसके ऊपर धूल मिट्टी नहीं लगेगी। जरूर ट्राई करके देखिए। और चैनल पर नए आए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे यूजफुल वीडियोज मैं आपके लिए लाती रहती हूँ। और यहाँ पे ये हमारा हो गया स्विच बोर्ड बिल्कुल चकाचक और सफेद। और यहाँ पे हमारी नेक्स्ट टिप है फटे सिलाई निकले कपड़ों के लिए। देखना कभी कभार क्या होता है ना, थोड़ा बहुत कपड़ा कहीं से थोड़ा सा सिलाई निकल जाती है, और कई बार हमारे घर में मशीन नहीं होती, सिलाई मशीन नहीं होती, या फिर सिलाई मशीन हो भी तो कोई कोई ऐसे कपड़े होते हैं जिनमें की सिलाई बैठती नहीं है, या फिर कपड़ा इतना मोटा होता है कि सिलाई उन पे चलती नहीं है, जिससे कि हमारी सिलाई मशीन की सुई टूटने का भी डर रहता है। साथ में आप देखना हमारी सिलाई मशीन भी खराब हो सकती है। तो ऐसे में इसको कैसे ठीक करें, कैसे इसको सिलाई लगाए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सुई धागा लेते हैं और इसको सिलने लगते हैं। पर कुछ ऐसे कपड़े होते हैं, जैसे कि मैंने कहा मोटे, जिनके ऊपर बिल्कुल सुई काम ही नहीं करती, इसमें घुसती ही नहीं है। आपके साथ भी ये प्रॉब्लम होती होगी, तो ये कपड़ों को तो फेंक नहीं सकते, कैसे ठीक करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे हमें क्या करना है, नेल कटर लेना है। और नेल कटर का आपने देखा होगा, ये वाला हिस्सा जहाँ पे हम नाखून को रगड़ के साफ करते हैं, उसमें हमें इस तरीके से सुई को रगड़ना है, जिससे कि ये बहुत ही ज्यादा नुकीली होती है, और कितना भी मोटा कपड़ा हो, कोई भी कपड़ा हो, उसके ऊपर आराम से ये चल जाती है, बिल्कुल भी कपड़े को खराब नहीं होने देती, या फिर हमारा काम घंटों का मिनटों में हो जाता है। एक बार जरूर ट्राई करके देखिए। देख सकते हो जिस कपड़े में घुस नहीं रही थी, वो कपड़ा कितने अच्छे से हम सिलाई कर पा रहे, क्योंकि देखना है कपड़ा सॉफ्ट है, पर यहाँ पे ये जॉइंट है, और यहाँ पे बहुत ही मोटा कपड़ा है जहाँ पे ये सिलाई लगी हुई थी, जो कि सिलाई मशीन में भी करने जाती ना, बिल्कुल भी इसमें ये सिलाई नहीं बैठती। तो ये बिना सिलाई मशीन के आप घर पे ही इस तरीके से नेल कटर की मदद से घंटों का काम मिनटों में कर सकते हो। साथ ही में बहुत सारे कपड़े भी हमारे अच्छे हो जाएंगे। एक बार जरूर ट्राई करके देखिए, ये है नेल कटर का कमाल। और हाँ, वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।